गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं चंद्रकांता एसकेएम पब्लिक स्कूल संगरिया से आज आपको कक्षा 8वीं में वसंत भाग 3 पुस्तक का पाठ नंबर 9 कबीर की साखियाँ। तो इन साखियों का सरलार्थ यानी जो हम कहते हैं दोहे लिखे, दोहों की व्याख्या समझा रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों इससे पहले जो वीडियो मैंने भेजी उसमें कबीरदास जी का जीवन परिचय समझा दिया है, आपने वो वीडियो देख ली होगी, तो आप उसे अच्छी तरह से देखना। उसमें से जो भी प्रश्न बनते हैं वो छोटे छोटे प्रश्न आप जो है याद कर लोगे। तो कोई भी हम दोहे पढ़ते हैं, कोई साखियाँ पढ़ते हैं या कोई कविता पढ़ते हैं, उसमें से कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसके बारे में हमें शायद जानकारी नहीं होती है। तो वो शब्द की अर्थ नहीं पता, शब्द का अर्थ पता ना होने के कारण कई बार हम पूरी पंक्ति का अर्थ नहीं समझ पाते, यानी कि शब्दार्थ जो बुक में दिए जाते हैं, किसी भी पाठ के पीछे शब्दार्थ भी दिए जाते हैं। तो आपकी इस पुस्तक में पाठ नंबर 9 में भी जिसका शीर्षक है कबीर की साखियाँ, उसमें भी कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके अर्थ में आपको समझा रही हूँ। तो सबसे पहला शब्द आता है ज्ञान। ज्ञान मतलब होता है जानकारी। अब हम कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, यानी हम कुछ जानना चाहते हैं, कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। फिर आता है म्यान। म्यान होता है तलवार रखने का कोश। बच्चों आपने तलवार देखी होगी, कभी वैसे नहीं देखी होगी तो शायद तो वो मैरिज वगैरह पे आपने देखी होगी। उस समय पे जो दूल्हा है उसको तलवार पकड़ाई जाती है ना, तो तलवार म्यान के अंदर होती है, ऊपर का उसका जो कवर होता है ना, कोश बना होता है, उसको इस अंदर म्यान अंदर से निकालनी पड़ती है तलवार। तो म्यान अलग होती है, तलवार उसके अंदर ऐसे डाल के रखते हैं। तो यदि नहीं देखा हो तो कभी आप देखना। तो जो तलवार रखने का जो कोश है उसे बोलते हैं म्यान। फिर आ जाता है गारी। गारी जो है, गारी का मतलब होता है गाली या अपशब्द कहना, किसी को गाली देना। कि जब हमें कोई गाली देता है तो हम भी आगे उसका जवाब गालियों से ही दे देते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है, तो इससे झगड़ा और बढ़ जाता है। इसको अपशब्द कहना, गलत बोलना। फिर एक कर मैंने होता है हाथ। दोनों कर को जोड़ के बोलते हैं ना, दोनों कर को यानी ऐसे हाथों को जोड़ना। फिर है दहू। दहू का मतलब होता है 10। दिशि दिशा। सुमिरन ईश्वर के नाम का जाप करना। अब कहते हैं ना प्रभु का सिमरण करना चाहिए, तो यहाँ पे शब्द लिखा है सुमिरन, यानी स्मरण करना, प्रभु को याद करना। तो याद करने के लिए हम उनका ध्यान करते हैं, बैठते हैं, उसका जाप करते हैं। फिर एक दुहेली। दुहेली मतलब दुख में पड़ा हुआ कोई व्यक्ति जो बहुत दुखी होता है, उसको हम दुखी भी कह सकते हैं। दुख में पड़ा हुआ यानी कि दुखी। अब दुखी व्यक्ति को दुहेली भी कहा। बैरी। बैरी मैंने दुश्मन। कहते हैं उससे कई बार हम बोल देते हैं ये शब्द आम बोलचाल की भाषा में, और तो बैरी बनिया हुआ है, हम पंजाबी में बोल करते हैं ना। तो बैरी, बैरी मैंने दुश्मन। आपा। आपा होता है अहंकार। ठीक है, मतलब मन के घमंड को कबीरदास जी ने कहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, यानी मन के अहंकार को त्याग करके मीठी वाणी बोलनी चाहिए। जीवी। जीवी मतलब जीव। निंदिए। निंदिए का निंदा करना। तो कबीरदास जी कहते हैं कि कभी हमें जो है निंदा किसी की नहीं करनी चाहिए और निंदक व्यक्ति को अपने पास रखना चाहिए। ये कबीरदास जी का एक दोहा है। निंदक नेड़े राखिए, आंगन पुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। यानी कि हमारी निंदा करने वाले व्यक्ति को हमें अपने घर के आंगन में कुटिया बना करके दे देनी चाहिए, यानी अपने घर में अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि वो बिना पानी और साबुन के हमारे स्वभाव को निर्मल कर देगा। यानी वो हमारी कमजोरियां हमें बताता जाएगा, जो हमारे में कमियां हैं वो हमें बताता जाएगा, हम उन कमियों को दूर करते जाएंगे। फिर है शीतल। शीतल मतलब होता है शीतल। ठीक है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। यानी शीतल मैंने वैसे तो ठंडा होता है, अब शीतल रहता है मन को अच्छा जो लगता है। ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो हमारे मन को भी अच्छी लगे और दूसरों को भी अच्छी लगे। ठीक है, अब इन शब्दों के अर्थ आपको पता चल गए। अब हम जो है दोहों के अर्थ में आपको बताती हूँ। तो पहला दोहा है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का,
पड़ा रहन दो म्यान। अब क्या कहते हैं कबीरदास जी, कहते हैं कि सज्जन व्यक्ति के बारे में यदि कुछ जानना है तो उसकी जाति नहीं देखनी चाहिए, ठीक है। सज्जन व्यक्ति से उसकी जाति के बारे में ना पूछ करके उसके ज्ञान को समझने का प्रयास करना चाहिए। क्या कह रहे हैं कि सज्जन व्यक्ति से, यानी जाति ना पूछो, साध की, साध मैंने सज्जन, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनकी जाति के बारे में ना पूछकर उनके पास क्या ज्ञान है उस ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने उदाहरण क्या दिया है, वो कहते हैं कि मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान, क्योंकि तलवार का मूल्य होता है, उसकी म्यान का नहीं कि तलवार किसमें रखी गई है, क्योंकि कब जरूरत पड़ती है तो तलवार की पड़ती है, म्यान में से तलवार निकाली जाती है तभी उससे काम होता है, नहीं तो नहीं। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि जिस तरह से म्यान की, तलवार के काम के लिए म्यान को नहीं देखा जाता, उसी तरह से सज्जन व्यक्तियों से ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनकी जाति को नहीं देखा जाता, उन्हें छोड़ देना चाहिए, उनकी जाति के बारे में जानने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। अब उनका दूसरा दोहा है, आवत गारी एक है उलटत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। अब क्या कहते हैं कबीरदास जी कि जब कोई व्यक्ति लड़ाई करने के लिए या हमसे झगड़ने के लिए हमें एक गाली देता है, तब वो गाली तो एक ही दे रहा है, हमारे पास आ गई, आवत गारी एक है, आई हमारे पास एक, उलटत भई अनेक, हमने उसका जवाब भी गाली दे करके दे दिया, उलटत उल्टा करके वापस हमें गाली निकाल दी, तो वो अनेक हो जाती है। क्योंकि एक व्यक्ति ने हमें कुछ गलत कहा, अपशब्द कही, गाली दी, हमने उसका जवाब उसको गाली में दिया, उसने और ज़्यादा जो है गालियाँ दे दी, हमने उससे और बढ़ते बढ़ते झगड़ा जो है बहुत बढ़ जाता है। तो कह कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। यदि कोई व्यक्ति हमें गाली देता है, यानी हमें कुछ गलत बोलता है, हम उसका जवाब नहीं देते, तो वो एक की एक रह जाती है, यानी झगड़ा बढ़ता नहीं है, वहीं पे समाप्त हो जाता है, क्योंकि सामने वाला कुछ बोला ही नहीं है। यदि उसने गलत बोल भी दिया हमें, हमने आगे उसे कोई जवाब नहीं दिया, तो उसे अपने आप ही फील होगा कि मैंने तो उसे ऐसा कहा था लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं कहा, तो वो जो है हो सकता है उसमें भी सुधार आ जाए और वो भी जो है गलत कहना बंद कर दे। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि हमें कभी भी गाली का जवाब गाली से नहीं देना चाहिए, बल्कि चुप हो जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि वो दूसरा बंदा जो है उसमें भी सुधार हो जाएगा। अगला दोहा, माला तो कर में फिरे जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो चहु दिशी फिरे वो तो सिमरन नाही। अब कहते हैं माला तो कर में फिरे, व्यक्ति माला को हाथ में लेकर के, कर मैंने हाथ, माला हाथ में लेकर के राम राम का जाप करता रहता है, जीभ फिरे मुख माही, और जीभ वही नाम जो है अंदर बोलती रहती है ना, हाथ में माला राम 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 राम, माला भी घूम रही है, हाथ भी चल रहे हैं और जीभ भी अंदर घूम रहे हैं, ठीक है। माला तो कर में फिरे जीभ फिरे मुख माही, जब हम भगवान का स्मरण करते हैं, हाथ में माला लेकर के उसका जाप करते हैं, तब हमारे मुख के अंदर जीभ भी राम नाम का जाप करती है। और उस समय यदि मनुआ तो चहु दिशी फिरे, हमारा मन तो चारों दिशाओं में घूम रहा है, वही मैंने बताया था ना कि आप राम नाम जाप कर रहे हो, माला हाथ में है, इतने में कोई बाहर से आवाज़ लगाता है तो आप अंदर बैठे लोगों से कहोगे कि जाओ बाहर जा करके देखो कौन आया है, तो वो जाप बीच में रह जाता है। इसका मतलब क्या होता है, एकाग्रचित मन से ध्यान न करना, तभी तो हमारा ध्यान दूसरी तरफ है। और हमें भगवान का स्मरण कैसे करना चाहिए, एकाग्रचित मन से एक ही तरफ अपने मन को लगाना चाहिए कि हम भगवान का स्मरण कर रहे हैं, भगवान का जाप कर रहे हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मनवा तो चहु दिशी फिरे, यह तो सिमरन नाही। जब हमारा मन चारों दिशाओं में घूम रहा है तो हाथ में माला लेकर जाप करने का कोई फायदा नहीं है, ये तो भगवान का सिमरन नहीं है, ये तो ऐसे ऊपरी दिखावा है। और कबीरदास जी ऊपरी दिखावे के विरोधी थे, वो तो भाई आडम्बरों का विरोध करते थे। तो इसलिए जब भी भगवान का स्मरण करना है
अपने मन को, अपने चित्त को एक ही स्थान पर लगाना चाहिए, इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। अगला दो है, कबीर घास न निंदिए जो पाँव तले होए, उड़ी पड़े जब आँखी में खरी दुबेली होए। अब कहते हैं कबीरदास जी कि हमें छोटे से घास के तिनके की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। अब हम चलते हैं तो नीचे पता नहीं कितने पैर के नीचे कितने तिनके आ जाते हैं, कभी कांटा वो चुभ जाता है, कभी कुछ हो जाता है, और हम कई बार घास के जो तिनके उनको इधर उधर उड़ाते हुए चलते जाते हैं अपने ही रोमंडल में। तो कहते हैं कभी घास जो छोटा सा तिनका होता है उसकी भी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब वही घास का तिनका उड़ करके हमारी आँख में चला जाता है तो आँख को कितनी पीड़ा पहुँचती है। ये तो बच्चों आपको पता ही होगा, बहुत बार ऐसा हुआ है, सभी के साथ ही हुआ है, क्योंकि जब तिनका आँख में गिर जाता है तो हम उसे मसल देते हैं और आँख जो है बहुत ज़्यादा दर्द करने लगती है, बहुत दुखने लगती है। तो इसीलिए कह रहे हैं कबीरदास जी, यानी हमें घास जो छोटा सा तिनका होता है उसकी भी निंदा नहीं करनी चाहिए, चाहे वो हमारे पैरों के नीचे ही क्यों ना हो, क्योंकि पता नहीं वही तिनका कब उड़ करके हमारी आँख में गिर जाए और हमारी आँख को बहुत कष्ट पहुँचता है, यानी हम बहुत दुखी हो जाते हैं। अर्थात हमें छोटे से व्यक्ति जो हम सोचते हैं ये तो हमसे बहुत छोटा है, बहुत निम्न है, बहुत तुच्छ है, उस व्यक्ति की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। क्या पता वो व्यक्ति कब हमारे काम आ जाए, उसकी भी तो हमें ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहते हुए वो सारे काम स्वयं नहीं कर सकता, उसे हर काम के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। तो इसलिए जो है कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति का और हर छोटी बड़ी चीज़ का अपना अलग अलग महत्व होता है। अब इसका जो है अंतिम दोहा जो दिया है, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। अब वो कहते हैं कबीरदास जी, संसार में कोई भी प्राणी किसी दूसरे प्राणी का दुश्मन नहीं है, कोई एक दूसरे का दुश्मन नहीं है, जन्म से थोड़े ना कोई दुश्मन होते हैं भी। अब जब बच्चा पैदा होता है तो उसको कुछ भी नहीं पता होता, तब तक जो छोटा उसको कुछ भी नहीं पता होता ना, बच्चे तो भगवान का रूप माने जाते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। इसी में आता है कि इंसान जब तक बच्चा है तब तक समझो सच्चा है, ज्यों ज्यों उसकी उम्र बढ़े मन पर झूठ का मैल चढ़े, बचपन इन बातों से हटकर अपनी उम्र गुजारे। तो ये है ना, जब तक इंसान मतलब कि मनुष्य जन्म लेता है, बच्चा होता है, जब तक वो छोटा बच्चा है, कोई जाति पाति धर्म भेदभाव कोई नहीं करता। वो क्यों? वो सब बच्चों के साथ मिलके खेलता है, उन्हीं से एकता की भावना पैदा होती है। बच्चा तो सब लोगों में एकता की भावना पैदा करता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि उस व्यक्ति का इस संसार में कोई भी दुश्मन नहीं होता जो मन शीतल होए, यदि उसका मन शीतल है, यानी अपने मन में किसी तरह का कोई अहंकार नहीं रखता, कोई घमंड नहीं रखता, किसी से कोई बैर नहीं रखता, उसका कोई दुश्मन नहीं होता। या आपा को डारी दे दया करे सब कोई, यदि अपने मन के अहंकार को हम छोड़ देते हैं तो सब लोग हमसे प्रेम करने लगते हैं, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता, अहंकार किसी का कुछ नहीं छोड़ता। अब रावण भी कितना अहंकार करता था, उसके ही भाई ने जो है श्री राम को बताया और उसे मार दिया गया था, ठीक है ना, घर का भेदी लंका ढाई, इसलिए तो कहते हैं। तो इसलिए जो है अपने मन के अहंकार को त्याग करके जो है यदि हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो इस संसार में कोई भी हमारा दुश्मन नहीं हो सकता। तो ठीक है बच्चों, अब ये जो है दोहे आपको जो है समझ में आ गए होंगे, कबीर की साखियाँ, इसका सरलार्थ आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी में से यदि कुछ प्रश्न भी पूछे जाते हैं, छोटे छोटे दोहे के आधार पर ही बनते हैं, तो मैं आपको जो प्रश्नों के उत्तर है वो नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।